जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण के भाई कुंभकर्ण का कैसे वध किया। मित्रों, लंकेश रावण के आज्ञानुसार उसके 4 पुत्र त्रिसरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक अपने 2 चाचाओं महोदर एवं महापार्श के साथ युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवारों, रथों की एवं पैदल सेना थी। युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्षों के लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़ी। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रत्युत्तर में राक्षस बाणों, लहू मुद्रों तथा अन्य शास्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण रणभूमि रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मारकाट मचाई कि चारों ओर वानरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की ऐसी ही दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीर के साथ मिलकर एक विभीतस्त दृश्य उत्पन्न कर रहे थे, जिनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते थे या नष्ट हो जाते थे। वे परस्पर भिड़कर लात घूंसों का प्रयास करने लगते थे। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते थे, तो वानर राक्षसों की टांगें पकड़कर उन्हें घुमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला, तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सुन अंगद ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उसके वक्ष पर प्रयास का वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से प्रयास को तोड़कर नरांतक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे बरसाने लगा। तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फिर गईं। वह रक्त बमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वह कभी जीवित नहीं उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और त्रिसरा भी अपने रथ दौड़ाते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों मारती एक साथ अंगद पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उनसे ही शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से गिरा दिया, महारथियों से घिरा देखा, तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतने जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर त्रिसरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देख किलकिलाकर एक बहुत भारी शिलाखंड उखाड़ा, फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिसकर मर गया। इसके मरने पर त्रिसरा ने वानर सेना पर एक साथ अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय वानर सेना का साहस बढ़ा हुआ था और नरांतक, देवांतक तथा महोदर जैसे सेनापतियों के मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे।
अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशरा का सिर पर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध में उन्मत्त होकर लोहे की भारी गदा से बानरों का वार करना आरंभ कर दिया। बानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 बानर उसकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। उस समय उसकी रक्त रंजित गदा प्रलयंकर अग्नि की भांति बानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी बानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। उस आघात को न सह सकने के कारण महापार्श्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बानर सेना ने चारों ओर से उसे घेर कर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़प तड़प करके मर गया। इन 5 महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाय को बड़ा क्रोध और क्षोभ हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर बानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे की चने चबा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रस्त बानर सैनिक त्राह त्राह करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रण कौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, हे पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो बानर सेना का प्रलयंकार विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, रावण का पुत्र अतिकाय है, मंदोदरी उसकी माता है। साहस और पराक्रम यह रावण से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसने अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सैकड़ों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसके लिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा यह हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में बानर सेना में अभूतपूर्व मारकाट मचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और उनसे क्रोध तथा गर्व पूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे बानरों का नाश कराते हो? इन्हें मारने में ना तो मेरा पराक्रम है और ना मेरी कीर्ति ही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुममें युद्ध करने की क्षमता और साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और बानर सेना से युद्ध बंद करने के लिए कह दो। अतिकाय के दर्प भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस, तू बढ़ चढ़ जितनी बातें बना रहा है उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर तेरे धड़ से मैं उसी प्रकार अलग कर दूंगा जिस प्रकार आधी पके हुए ताड़ के फल को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख मेरे बाण तेरे बच का कैसे रक्तपान करते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर अतिकाय ने क्रुद्ध हो एक जलता हुआ बाण उन पर छोड़ा। लक्ष्मण ने उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटकर उसका अग्नि बाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा तो सीधा उसके मस्तक में जा घुसा, उसके मस्तक में घुस गया, जिससे रक्त का फव्वारा छूट निकला। एक बार तो वह थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभल कर वह फिर आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा करते हुए अद्भुत रण कौशल का परिचय देने लगे। अतिकाय बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करना चाहता था, किंतु इस गर्जना का उन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा था। जितना ही वह अधिक जोर से गरजता उतने ही अधिक कौशल और स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते। जब अतिकाय हस्त लाघव चीड़ होता दिखाई नहीं दिया तो लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उस पर ब्रह्म शक्ति छोड़ी। अतिकाय ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्म शक्ति ने अतिकाय का सिर काटकर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़कर भाग गई। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।